नब्ज़े कौन थम सी गई है, एक सुकूत हर तरफ है फजा में। जब अज़ान देने मस्जिद के अंदर वो नबी का बिलाल आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, हस्बे रिवायत सरज़मीन मोहम्मदाबाद पर आज का ये 79वां जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तज़क्को एहतिशाम के साथ मुनाक़िद किया जा रहा है। इस मोहसिने कायनात की विलादत के इस मुबारक मौके पर ये हमारा प्रोग्राम बहुत ज़माने से तसलसल के साथ होता चला आया है और इंशाअल्लाह ऐसे ही होता रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में हमने जिन हज़रात को भी इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया, उन्हें दावत दी। बहम्दिल्लाह ताला बावजूद सफ़र की मशक्क़तों और परेशानियों को बर्दाश्त करके वो हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं और अपने अपने वक्त पर इंशाअल्लाह हमसे रूबरू होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे इस प्रोग्राम की निस्बत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में बसने वाले तमाम इंसानों, चरिंदों परिंद, हैवान और तमाम तर मखलूक़ात के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत बनाकर भेजे गए। आपकी पूरी जिंदगी और पूरी हयात मुबारका हमारे लिए और तमाम इंसानियत के लिए नमूने अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में एक ऐसे वक्त में तशरीफ लाए जब दुनिया सिसक रही थी, जुल्म बर्बरियत आम थी, शराब, ज़िना, बदकारी, बेहयाई, जुआ, ऐसी कबीह से कबीह चीजें उस वक्त मामूली सी चीजें समझी जाती थी। इन तमाम चीजों को वो बेदरेक करते थे और करने पर कोई उन्हें अफसोस भी नहीं होता था। बेगैरती की इंतहा थी। इस दर्जा बेगैरती आ गई और बेहयाई आ गई थी कि अपनी सौतेली माँ से भी बाप के इंतकाल के बाद शादियां कर लिया करते थे। दिल ऐसा मुर्दा हो चुका था और दिल के अंदर कोई मुरव्वत किसी भी तरह की दिलों के किसी गोशे में मौजूद नहीं थी। औलाद जो इंसानियत के लिए सबसे अजीम तरीन नेमत हुआ करती है,
और इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करता है। दरिंदगी का ये आलम था कि अपने ही हाथों से अपनी मासूम सी कलियों को और अपनी मासूम सी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। कुरान करीम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया है, वइदिल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि कल मैदान महशर में कयामत जब बपा होगी, उसके बाद हिसाब व किताब का मरहला पेश आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उन जिंदा दफन की हुई बच्चियों से ये सवाल करेंगे कि ए बच्चियों, तुम बताओ कि तुमको किस जुर्म के अंदर दफन किया गया था। ऐसी दरिंदगी उन लोगों के अंदर थी। फाका, भूख, इफलास, तंगदस्ती, माशी हालत बद से बदतर थी। उसका असर ये था कि चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसे कत्ल कर दिया करते थे। कुरान करीम ने उसको भी बयान फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कि अपने इन बच्चों को, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़की हो, बच्चा हो बच्ची हो, इस खौफ से तुम उन्हें कत्ल न करो कि वो दुनिया में आएंगे, तुम उन्हें खिलाओगे क्या, उन्हें पिन्हाओगे क्या, उनकी परवरिश कैसे करोगे, उनकी तरबियत कैसे करोगे। इस खौफ और इस डर की वजह से अपनी औलादों को कत्ल न करो। ऐसा माहौल था जहां औलादों को कत्ल किया जाता था, बच्चियों को दफन किया जाता था, सौतेली माओं से निकाह किया जाता था। जंगे एक तवील जमाने तक चला करती थी, 100 साल तक जंगे चलती थी। और जब जंग में थक जाते थे और बेबस हो जाते थे तो सिरेंडर बोल देते थे और कहते थे कि अब यहाँ जंग रोकी जा रही है, जब हम दोनों फिर से तैयार हो जाएंगे फिर मैदान में आएंगे फिर लड़ेंगे। ये आलम था उनकी जंगों का। घोड़े को पहले पानी कौन पिलाएगा, इसके ऊपर झगड़ा होता था। जानवर को आगे कौन बढ़ाएगा, इसके ऊपर झगड़ा होता था। ऐसे पुरफितन दौर के अंदर जब इंसानियत सिसक रही थी, यतीमों बेकसों बेवाओं के ऊपर जुल्म और सितम हो रहे थे, तो ऐसे मौजूद वक्त में, नाजुक हालात में, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहसिने कायनात हबीबे किबरिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया इसी माह रबीउल अव्वल की महीने में, और ऐसे अजीम तारीख में अल्लाह ने पैदा फरमाया। आज उसी मुनासबत से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इंशाअल्लाह सुब्हानहु व तआला हमने जिन हज़रात को भी आपसे खिताब करने के लिए मदऊ किया है, वो सीरत रसूल के आईने में और सीरत रसूल की रोशनी में हमें वो पैगाम देंगे जो हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए नजात का सबब होगी, कामरानी का सबब होगी, और इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो हमारे लिए फलाह व बहबूदियत का सबब होगी, और मरने के बाद भी हमारे लिए कामयाबी की जमानत होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ, जब ऐसा अजीम तरीन मौका है और इतना अजीम तरीन मौजू है, और ये मौजू इतनी अजीम शख्सियत से जुड़ा हुआ है, और हम दावा कर रहे हैं कि हम उस नबी के आशिक हैं और उस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, शमा जला हुआ है, परवाने से गुजारिश की जा रही है कि वो आए अपने इश्क और मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए, उस शमा के ऊपर निछावर हो जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत
का सबूत पेश करने के लिए आए और उलमाए किराम की जो ज़बान मुबारक से वो चुनिंदा अल्फाज जो अल्लाह उनकी ज़बान से निकाले, हम अपने दामन में उसको भर भर कर लें और अपनी जिंदगियों में उसको उतारे और उस पर अमल करने की नीयत से यहाँ पर बैठे, सुने और उसके बाद यहाँ से जाए। हजरात गिरामी, कोई भी जब प्रोग्राम होता है, चाहे किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर से और उस प्रोग्राम को पूरे एहतमाम के साथ मंजिल तक पहुंचाने के लिए कुछ निगरां और सरपरस्तों की जरूरत होती है। कुछ ऐसे अफराद की जरूरत होती है जिनकी निगहबानी में और जिनकी क़यादत में, जिनकी सियादत में और जिनकी निगरानी में वो प्रोग्राम मंजिल तक हुस्न खूबी के साथ पहुंच सके। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त अजीम खादिम मिल्लत हजरत हाफिज हफीजुल्लाह साहब, नाज़िम आला मदरसा अरबिया दारुल उलूम मोहम्मदाबाद गोहना और हमारे सामने मौजूद जामा मस्जिद कदम रसूल के इमाम हजरत दामद बरकातहुम आज के इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हमारे अकाबिरीन का ये भी दस्तूर रहा है कि अपने प्रोग्राम को सजाने और संवारने के लिए और मुनज़्ज़म तौर पर उसको मंजिल, आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक सदर का इंतखाब कर रहे हैं। तो आज हमने अपने इस प्रोग्राम की सदारत के लिए इस मोहम्मदाबाद की एक अदीम शख्सियत को, जिससे मोहम्मदाबाद का चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान, चाहे बच्चा, हर एक उस अदीम शख्सियत के ज़ात से वाकिफ है। वो अजीम शख्सियत उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी सदरुल मुदर्रिस मदरसा अरबिया दारुल उलूम मोहम्मदाबाद गोहना है। आज इस अजीम प्रोग्राम की इब्तिदा करने के लिए और कुरान करीम से इसका आगाज करने के लिए हमने इसी मोहम्मदाबाद के एक उभरते हुए और दमकते और चमकते हुए सितारे का इंतखाब किया है, जिसकी तिलावत से आज की इस बज़्म का आगाज होगा। वो है नौजवान कारी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उबैद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा अरबिया दारुल उलूम मोहम्मदाबाद गोहना। हालांकि इस प्रोग्राम की इब्तिदा करने के लिए हमने इस हिंदुस्तान के एक मशहूर कारी का इंतखाब किया था, लेकिन हम चाहते ये हैं कि हजरत वाला की जबान से जो कुरान के अल्फाज निकले और उसके अंदर दो तासीर हो। अच्छा, जो कुरान के अल्फाज निकले और जिस अंदाज में कुरान नाजिल हुआ और जिस लबो लहजे में कुरान हम तक पहुंचा है, जब उनकी जबान से निकले तो ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हों, इसलिए हमने हजरत वाला को थोड़ा मुअख्खर कर दिया है ताकि उनकी तिलावत से ज्यादा फैज़याब हो सके। आज के इस प्रोग्राम के लिए नाते नबी पेश करने के लिए आकाए नामदार हबीब किबरिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए भी हमने इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे शुआरा में से उस शायर को मुंतखब किया है जो आसमाने नात का वो दरिसिंदा सितारा है, जिसकी रोशनी से और जिसके नातिया कलाम से पूरे हिंदुस्तान की आवाम महजूज होती है। वो जिला हरदोई के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले, पेहानी एक जगह का नाम है, वहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मद फहीम पेहानवी, जो इस वक्त हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। और दूसरे नात खां इल्म अदब की सरजमीन हमारा जिला जिधर मंसूब मऊ, उस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले अभी नौ शगुफ्ता फूल जो मैदाने नात में कदम रखा है, वो हमारे दरमियान आए हैं, जिनका नाम है आदिल हेरा मौवी। वो भी तशरीफ ला चुके हैं। आसमाने खिताबत में जो बहुत ज्यादा मुकर्रीन की एक लंबी फहरिस्त है, उनमें से हमने ऐसे एक नरम और नाजुक लहजे के मालिक, सादगी, शाइस्तगी, आराम, सुकून
और सलीस जबान में बात करने वाली एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है जिनकी चाशनी से आप हजरात इससे पहले भी महजूज हो चुके हैं, और आपकी तिश्नगी नहीं बुझी तो आपने फिर दरखास्त की कि हजरत वाला को दोबारा बुलाया जाए ताकि हमारी ये इल्मी प्यास बुझ सके। उनसे मेरी मुराद है हजरत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब बहराइची, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। तो हजरत गिरामी, ये हमारे पूरे प्रोग्राम की तरतीब है और उस तरतीब का खाका मैंने आप हजरात के सामने रख दिया है। अब आप हजरात से ये गुजारिश है कि जो आप हजरात ये हाशिया पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और भला नहीं लगता है, इसलिए आप हजरात हाशिया ना बनकर ये फर्श जो बिछा है इस फर्श पे आ जाएं और पूरे इत्मीनान और पूरे संजीदगी और पूरे सुकून के साथ बैठे, इसलिए कि जो बातें सुकून के साथ बैठकर सुनी जाती है वो दिल पर असर करती है। लिहाजा आप हजरात जब अपने घरों से अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इत्मीनान और सुकून के साथ इस पिंडाल में तशरीफ लाएं ताकि आज की इस बज़्म का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर किया जाए।